सब कहते हैं शराब पीकर विमान नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन दोनों पायलट न सिर्फ शराब पी चुके थे बल्कि कंट्रोल पैनल पर इधर उधर बटन दबाने लगे और गलती से मिसाइल दाग दी। संयोग से वह मिसाइल सीधे जापान की जमीन पर जा गिरी। बस इसी तरह जापान खत्म हो गया। सामने विशाल मशरूम के बादल को देखकर पायलट न घबराया, बल्कि उसे यह सब मजेदार लगा। वह एक और मिसाइल दागने की सोच रहा था, लेकिन इस बार गलती से उसने विमान का स्टोरेज कंपार्टमेंट खोल दिया, जिससे यात्रियों का सामान नीचे गिर गया। जब मिसाइल नहीं छोड़ी जा सकी, पायलट ने फिर बटन दबाने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार उसने गलती से खतरनाक अलार्म चालू कर दिया। यात्रियों को लगा कोई आपात स्थिति आ गई है। वे सभी जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहनने लगे। केबिन के अंदर क्या हो रहा है दोनों अनजान थे और उन्हें सामान्य विमान उड़ाना मजेदार नहीं लग रहा था। देखा गया कि पायलट ने अचानक दिशा घुमा दी, जिससे विमान ने 360 डिग्री का उल्टा मोड़ ले लिया। केबिन में यात्री एकदम से हिलकर चकरा गए। एक सामान्य यात्री विमान को इन दो मूर्खों ने जबरदस्ती लड़ाकू विमान बना दिया। इस समय सह पायलट ने देखा कि विमान का ईंधन लगभग खत्म है, लेकिन पायलट की अगली हरकत ने यात्रियों को हैरान कर दिया। वह सीधे विमान के पंख पर खड़ा होकर उसमें ईंधन भरने लगा। यह तो हद से भी ज्यादा अजीब था। वे लैंडिंग तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन सबसे अहम मौके पर वे लैंडिंग गियर ढूंढ नहीं पाए। सह पायलट ने फिर बटन इधर उधर दबाने शुरू कर दिए और गलती से केबिन का दरवाजा खुल गया। एयर होस्टेस को संभलने का मौका नहीं मिला और वह बाहर खींच गई। इन दोनों को कुछ भी पता नहीं था और वे अब भी बहस कर रहे थे कि कौन सा बटन दबाना है। कप्तान को लगा ऊपर वाला बटन है, लेकिन जैसे ही उसने दबाया विमान के पंख तुरंत टूटकर अलग हो गए। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है ना। कप्तान किस्मत के भरोसे बैठा था, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि सह पायलट की बेतुकी हरकतों से दोनों सच में बच निकले। ये दोनों तो बच गए, लेकिन विमान के बाकी यात्रियों की शामत आ गई। इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे फिर से उत्साहित होकर बियर पीने लगे।